श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमो माहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादमुखी दक्षिणेश्वराम सरकारते नमः। तो पार्वती जी को समझाने के लिए सारे सप्तऋषि लोग पहुँचे हुए हैं। पार्वती जी घनघोर तपस्या कर रही हैं और जब वो हर तरह से उन लोगों ने समझाया पार्वती जी को कि आप शिव जी के अलावा भी, उनके अलावा हम आपको अच्छा वर बता रहे हैं। विष्णु भगवान को उन्होंने बताया। फिर तो पार्वती जी अपने संकल्प पे दृढ़ हैं। वो कहती हैं कि महादेव अवगुण भवन, अविष्णु सकल गुण धाम, अजहि कर मनुरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम, तेहि तेहि सन काम। कहते हैं, पार्वती जी कहते हैं कि माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारी धरि सीसा, अब मैं जन्म शंभु हित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। जो तुम्हारे हठ हृदय बिसेखी, रही न जाए बिनु किए बरेखी, को तु कहन जाल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ संभनत रहूं कुमारी। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। मैं पापरों कहै जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयहु विलम्बा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, अजय जय जय जगदम्बिका भवानी। देखी प्रेम बोले मुनि बानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। तुम माया भगवान स्यो, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सतुगात, पुनि पुनि हर सतुगात। तो पार्वती जी ने कहा कि हे मुनीश्वरो, जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, यदि आप पहले मुझसे मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुन लेती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा। जन्म कोटि लगी जगर हमारी, की वरऊं शंभुनत रहूं कुमारी। मैं या तो शिव जी को वरूंगी, वरण करूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। तो स्वयं शिव जी 100 बार कहें, आप कहें 7 बार महेशु, तो भी तजौ न नारद कर उपदेशु, तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। तो जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। नाय चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सदगात। जाय मुनि हिमवंत पठाए, कर बिनती गिर जहि गृह लाए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहि जाए, कथा उमा कै सकल सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्त ऋषि गवने गेहा। बिनु मनु थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना।
तारक असुर भयो तहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। ते सब लोक लोकपद जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। तब बिरंच सन जाय पुकारे, देखे विधि सब देखे विधि सब देव तुकारे। तब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होय। शंभु शक्र शंभु दुहे सुतो, एहि जय तैरन सोय। श्री राम जय जय राम। जाय मुनि हिमवन पठाए, तो मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। कथा उमा के सगल सुनाई, बौरी सप्तऋषि शिव पही जाई। तो भय मगन शिव सुनत स्नेहा, पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी जो है आनंद मग्न हो गए और प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का सुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल और प्रताप तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। मंगल को हाँ। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। तब बिरंच सन जाय पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। अजर अमर सो जीत न जाई, वह अजर अमर था इसलिए किसी जीता नहीं जाता था। आरे सूर्य कर विविध लड़ाई, और देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा, देखे विधि सब देव दुखारे। तब बिरंच सन जाय पुकारे, तो सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र से शंभूत सुतो, एहि जय जीतै रन सोय। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनि करहु उपाय, होई ईश्वर करहि सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाय हिमाचल गेहा। तहि तप कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहै असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। पठबहु काम जाय शिव पाही, करे क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाय शिवहि शरनाई, करवाऊ विवाह बरियाई। एहि विधि भल ही देव हित होई, मत अति नीक कहै सब कोई। अस्तुति सुरन कीन्ह अति हेतु, प्रगट्यो विषम बान जकेतु। असुरन कही निज विपति सब, सुनि मन कीन्ह विचार। शंभ विरोध न कुशल मुहि, बिहस कहु असमार। श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम। तो मोर कहा सुन करे उपाई। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तो उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा कर बैठे हैं। यद्यपि हैं तो बड़े असमंजस की बात, तथा मेरी एक बात सुनो। क्या सुनो? तुम जाकर सब देवताओं, आप लोग जाकर के कामदेव जी को शिव जी के पास भेजो और वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे
और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम माने 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह से युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपत्ति सब सुनि मन कीन्ह विचार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति वर्णन कही। तो सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तम विरोध न कुशल मोहि बिहस कहो असमार। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, फिर भी मैं तुम्हारा काम तो करूँगा। कामदेव कह रहे हैं क्योंकि शुद्ध का परम धर्म उपकारा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। पर हित लागे तजय जो देही, जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। संत प्रशंसते ही अस कही चलो सबई सिर नाई। तो यूँ कह करके सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष में हाथ लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलत मार हृदय विचारा। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। शिव विरोध धू मरण हमारा। तब अपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। तब जो है उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। अकोप्यु जब ही बारी चर केतु, क्षण मोह मिटर सकल सुर सेतु। जिस समय उस मछली के चिन्ह को ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उसमें क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भाग्यो विवेक सहाय सहित सो सुभट संयुग मही परी। सदग्रंथ पर्वत कंदर ही महु जाते ही अवसर दुरे। होनिहार का करतार को रखवार जग खर भर बरा। दुई माथ देहि दुई माथ के ही रतिनाथ जही कहूँ कोप कर धन सरभरा। तो विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीछे दिखा गए। उस समय ये सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में भी लिखे रहे गए। उनका आचरण टूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रथ के पति प्रेमदेव ने क्रोध करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम। ते निज निज मर्याद तजी, भय सकल बस काम। कहते हैं जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर प्राणी हैं थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादों में अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरु राखा। नदी उमगी अम्बुधि कहूँ जाई, नदी उमगी अम्बुधि कहूँ जधाई। संगम करही लतलाब लतलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में दौड़ने लगे। संगम करही तालाब तलाई दो, ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जहाँ असी दशा जड़न कह बरनी, को कई सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नव जल थर भारी, भय काम बस समय विसारी। जब जड़ माने वृक्ष नदी आदि को यह दशा नहीं कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने में सुनकर भुलाकर भला काम के वश हो गए।
मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अवलोक कहीं को का। सब लोग का मान होकर व्याकुल हो गए, चकवा चौकी रात दिन नहीं देखते। दैव तुल्य, तो भी दैव धन दैत देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प भेद कुशल बैताल, ये सब जो है सब लोग कामान ये चकवा चक ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। इनके दशा न कहो बखानी, सदा काम में कहे चेरे ज्ञानी। और यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया है। कहते हैं सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर वेग योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी, तापस पावन नहीं की को कहे। दे कहीं चराचर नारी में जे ब्रह्ममय देखत भय। अबला बिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब और अबला मैं हूँ। दुख दुर्दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयन। श्री राम जय जय राम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों को कौन कहे। हाँ, तो जो समस्त जगत चराचर जगत को ब्रह्म में देखते हैं थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ वो कौतुक समासा रहा। धरी न काहूँ धीर सबके मन सिझरी, तो किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन को हर लिया। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही परम उस समय बचे थे। उभय घरी यस कौतुक भयो, जौ लगी कापु शंभु परिहर हो। शिवहि बिलोकी ससंख्यो मारू, भयो जथातिथि सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा माना हुआ है। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया, शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तो सारा संसार फिर जो है जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरंत सब जीव पुकारे, भय तुरंत सब जीव दुष्कारे। जिम मद उतरि गए मतवारे, रुद्रहि देखी मदन भय माना। दुराधर सुदुर्गम भगवाना, तीर्थ लाज कछु करी नहीं जाई। मदन ठानी मन रे जैसे बुलाई। श्री राम जय जय राम। वन बाटिका तड़ा वापिका तड़ागा, परम सुजग सब दिया की नागा। जहाँ तहाँ जन उपगत अनुरागा, देखी सुनहु जान विभागा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय